गौरी पुत्र गजानन भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप समस्त पावन लोगों की पवित्र उपस्थिति को नमन करता हूँ। और ये नवीनतम जानकारियों का कवि पवन परस आज आपके सामने बहुत कुछ नवीन और गुड जानकारियां लेकर के आया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, आनंद आएगा। वो बातें कर रहे थे समाज के लोग कि समाज में दहेज लेना और देना अपराध है, किसी को दहेज लेना भी नहीं चाहिए, दहेज देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वहीं पे एक लड़के से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये जो तुम मीटिंग कर रहे हो, दहेज विरोधी मुहिम चला रहे हो, उसमें आप ये बताइए कि दहेज कहते किसे हैं। वो खड़ा हुआ, बोले सर वे बहादुर लड़के, दहेज की उसने परिभाषा बताई कि वे बहादुर लड़के जो अनजान लड़की को जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बदले में प्रोत्साहन के रूप में उस व्यक्ति को, उस लड़के को जो धनराशि दी जाती है उसे दहेज कहा जाता है। जी हाँ, बड़े मतलब भरा पड़े जी ज्ञान दुनिया में। एक शब्द है वो हवालात। एक दिन मैंने क्लास में बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा हवालात किसे कहते हैं। पूरी क्लास बिल्कुल शांत। एक लड़का थोड़ी देर बाद मेरे सर कुचलते हुए खड़ा हुआ, बोला सर जहां तक मुझे ज्ञात है एक ऐसी कोठरी जहां पे हवा कम और लातें ज्यादा मिलती हैं, शायद उसी को हवालात कहते हैं। ऊंचे ऊंचे कलाकार हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ऊंची कलाकारी भरी पड़ी है दुनिया में। देखो अभी बात चल रही थी 2-3 दिन पहले, बोले हो सकता है जम्मू कश्मीर में जो ये युद्ध हुआ है, लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर चला है, और हो सकता है राष्ट्रपति शासन भी लग जाए जम्मू में। तो हमारा घरवाली बैठी बगल में, बोले जी वो लड़ाई तो समझ गई मैं, युद्ध भी समझ गई, सीज फायर भी समझ गई, पर वो राष्ट्रपति शासन की चीज वह है। मैंने कहा बावली तो राष्ट्रपति शासन ही नहीं समझती। बोले जी मैं तो कौन समझू। तो मैंने समझाया कि मैंने कहा राष्ट्र मानी देश, पति मानी पति वही है, और शासन मानी राज। जिस देश में पतियों का राज हो जाता है उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। हाँ बोली जी जरा को शासन को पहुंचाए साहब, को शासन की जरूरत को नहीं। मोटिवेट शब्द आपने खूब सुना होगा, आजकल जरूरत है नए बच्चों को मोटिवेट करने की। तो मोटिवेट शब्द का शाब्दिक अर्थ परिभाषा क्या होती है आपको बताता हूं कि वो मोटी लड़की जो अपने बढ़ते वजन से चिंतित रहती है और जहां भी वेट मशीन देखती है वहां पे वो उस पे अपना वजन करने लग जाती है, शायद उसी को मोटिवेट कहा जाता है। एक नया शब्द, एक शब्द और आपको बताऊं, शुभ चिंतक। शुभ चिंतक आपका वह जिगरी दोस्त जो आपका शुभ होते हुए चिंता में पड़ जाता है, वह दोस्त शुभ चिंतक कहलाता है। हसीना बहुत अच्छा शब्द है, महिलाओं के लिए एक उपमा है। हसीना का मतलब मेरे हिसाब से यह है कि वह औरत जो नियमित रूप से ब्यूटी पार्लर जाती हो, जो ब्यूटी पार्लर में जाकर के मुंह पर लेप लगवाती है और उसको ब्यूटी पार्लर वाली हंसने के लिए मना कर देती है, उसी को हसीना कहा जाता है। इसी में मिलता जुलता एक शब्द है पुरुषों के लिए कमीना। वह बहादुर और महामानव पुरुष जिसमें कोई कमी नहीं हो, उसको कमीना कहा जाता है। आपको परिभाषा बताऊं, आम चुनाव की परिभाषा आपको बताऊं। आम चुनाव एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों। आम चुनाव एक बहुत जटिल प्रक्रिया का नाम है जिसमें भारतीय जनता को सड़े हुए आमों में से कम सड़े हुए आमों को चुनना पड़ता है। उसी प्रक्रिया को आम चुनाव कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी आपने सुनी, आशा करता हूँ इन जानकारियों को आप पूरी दुनिया में फैलाओगे और इसी तरह से खुद हंसते हुए दुनिया को भी गुदगुदाओगे। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।